क्या से क्या हो गया देखते देखते, आज समास का सब भेद खत्म हो जाएगा देखते देखते। बुआ, आप लोग आज समास के अंतिम भेद तक का अध्ययन करेंगे। आप लोग ठीक ठाक हैं, पढ़ने के मूड में हैं। आज कहा जाता अंत भला तो सब भला। आज समास का सब भेद का इति श्री किया जाएगा। श्री गणेश करना माने क्या होता है? प्रारंभ करना। और इति श्री करना माने क्या होता है? अंत करना। आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न दिया गया था उस प्रश्न का भी लगभग बेहतरीन ढंग से आप लोग जवाब भी दिए थे, लेकिन आज शेष बचा हुआ में एक है 6 भेद। कितना भेद होता है? 6। और 6 भेद में एक तत्पुरुष समास बचा हुआ है और एक कौन ची? कर्मधारय समास। कौन कौन? तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। बुआ, आज हम तत्पुरुष समास को कैसे समझेंगे? तत् माने हुआ और पुरुष माने क्या होता है? पुरुष। वह पुरुष, लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं होता है। तो देखिए, तत्पुरुष समास का संस्कृत में परिभाषा है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा। तो बुआ, उत्तर माने क्या होता है? उत्तर माने कबूतर नहीं, उत्तर माने बुआ क्या होता है? अंतिम। उत्तर माने क्या होता है? अंतिम। पद माने पद, प्रधानो माने प्रधान। जिस समासिक पद का कौन पद प्रधान हो? अंतिम पद प्रधान हो, उसे बुआ कौन समास कहेंगे? उसे कौन समास कहेंगे? जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर माने क्या होता है? अंतिम। पद माने पद, प्रधान माने जिस समासिक पद का कौन पद प्रधान हो? अंतिम पद प्रधान हो, उसे बुआ क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। अब ये तत्पुरुष समास का यदि उदाहरण आ जाए, अगर इसे विग्रह करना हो, तोड़ना हो, तो कैसे तोड़ेंगे? विग्रह कैसे करेंगे? समस्त पद को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। अगर समास जो भी दिया हुआ रहेगा उसको हम विग्रह करके देखेंगे तो उसके बीच में नुकायल होगा, छुपल होगा। कौन चिन्ह? कारक चिन्ह। कौन चिन्ह हुआ? कारक चिन्ह। कौन समास में कारक चिन्ह छिपा हुआ होता है? कौन समास में? और आप जानते हैं कारक के कितने भेद? 8 भेद। कारक के कितने भेद? क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसी को क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? और कारक के कितने भेद? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। अब कैसे समझिएगा जो कारक छुपल हो छे ना, इसको देखना है। देखिए बुआ क्या है? राजपुत्र। राजपुत्र का विग्रह कीजिएगा तो क्या होगा? राजा का पुत्र। अच्छा देखिए, एक तो पद कौन सी है? राजा, और दूसरा कौन सी है? पुत्र। लेकिन बीच में छिपल है कौन सी? का। अच्छा बताइए, का एक कौन चिन्ह है? का एक कौन चिन्ह है? अब देखिए, राज कन्या में 2 पद है। राज कन्या का अगर विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, एक है राजा और एक है कन्या। अब बीच में कौन सी है? की। राजा की कन्या। तो देखिए इसमें आ रहा है की, तो की भी एक क्या है? कारक चिन्ह है। रस भरा मतलब कौन चीज से भरा? रस से भरा। और देखिए इसमें का, इसमें की, इसमें से, तो क्या समझिएगा? इससे कौन समास है? इसको क्या समझिएगा? कैसे समझिएगा? जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समासिक पद में उत्तर पद, उत्तर माने क्या? अंतिम पद की प्रधानता हो, अथवा इससे नहीं पहचानते हैं तो आसान तरीका से जिस समास का उदाहरण दिया हुआ रहेगा उस समास उदाहरण को मन में ही तोड़ना है। ऐने कहेंगे विद्यालय का
विग्रह करें या विद्यालय को तोड़े तो खंती उंती लेकर आकर तोड़ दीजिएगा, ऐसा काम नहीं करना है। विद्यालय शब्द है, उसको तोड़ना है, उसको विग्रह करना है। तो विद्या के लिए आल है, बताइए के लिए बीच में कौन चिन्ह है? तो बताइए बुआ, विद्यालय एक कौन समास है? कौन समास है? विद्या के लिए आल है, बीच में कौन चिन्ह आ रहा है? कारक का चिन्ह आ रहा है। अच्छा, देवालय कौन समास है? अगर शिवालय पूछा जाए तो बुआ कौन समास है? शिव के लिए आल है, देव के लिए आल है, विद्या के लिए आल है। अगर हिमालय पूछा जाए तो ये कि कौन सा समास है? हिमालय क्या? वर्ग के लिए आल है। अगर पूछा जाए राजभवन एक कौन सा समास है? तो राजा के लिए भवन। तो इसलिए परिभाषा है कौन सी? जिस समासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो, और क्या होगा? जिस समासिक पद के बीच में, पद माने क्या? माने शब्द को ही पद कहा जाता है। वैसे शब्द है, अगर वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वही शब्द को क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जिस समासिक पद को तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, अगर उसके बीच में बुआ किसका चिन्ह आएगा? कारक का चिन्ह आएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषा। उत्तर माने अंतिम, पद माने पद, प्रधानो माने जिस समासिक पद का अंतिम पद प्रधान हो उसे बुआ क्या कहेंगे? जिस समासिक पद के बीच में यदि कारक का चिन्ह हो उसे क्या कहेंगे? कारक। बुझते न, संस्कृत में भी कारक पढ़ना होता है, हिंदी व्याकरण में भी कारक पढ़ना होता है, और इंग्लिश में भी कारक का इंग्लिश में जो है केस होता है नहीं का। उसे देखिए तत्पुरुष, जैसे समास का क्या भेद? समास के कितना भेद? उसी प्रकार तत्पुरुष समास के भी कितने भेद? वैसे कारक का 8 भेद, लेकिन तत्पुरुष समास के कितने भेद? कितना भेद? कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे। किसको? कर्ता और संबोधन को छोड़कर सभी तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब कहिएगा इसको हम कैसे समझेंगे? अच्छा देखिए, राजपुत्र है तो राजा का पुत्र, इसमें संबंध बता रहा है, इसको कौन तत्पुरुष कहेंगे? संबंध तत्पुरुष। अच्छा, राजा की कन्या में कौन सी बता रहा है? संबंध है, इसको भी क्या कहेंगे? राजा की कन्या। किसकी कन्या? राजा के साथ किसका संबंध है? कन्या का। इसे कहेंगे तत्पुरुष। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष कहेंगे, ठीक। उसके बाद है रस भरा। तो किसके द्वारा भरा हुआ? रस से भरा। उससे द्वारा किसका चिन्ह होता है? करण। इसको कहेंगे रस भरा कौन सी? करण तत्पुरुष। अच्छा देखिए, विद्यालय को कौन सी कहेंगे? विद्या के लिए आल है, के लिए किसका चिन्ह होता है? संप्रदान का। किसका चिन्ह होता है? संप्रदान। वो के लिए किसका चिन्ह होता है? इसलिए हम कहेंगे विद्यालय एक संप्रदान तत्पुरुष है। जिसका अंतिम पद प्रधान हो से बुआ क्या कहेंगे? आया जिस समासिक पद के बीच में कौन चीज छिपल होगा? कारक चिन्ह। उसी को क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 बुआ। अब अगला जो समास है वह है कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास को परिभाषित करते हुए, उदाहरण देते हुए जो है उसे समझा रहे हैं। अब इसको आगे देखिए। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कौन समास हुआ? कर्मधारय समास। अब हम कर्मधारय समास को कैसे समझेंगे? इसमें हुआ कुछ बात याद रखना है, जिसमें है विशेषण। क्या है? विशेषण। और अथवा है विशेष। कौन सी है? विशेषण विशेष। क्या है हुआ? विशेषण विशेष। अच्छा, विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे क्या कहते हैं? अविशेष किसे कहते हैं? विशेष। विशेषण को आप समझ रहे हैं, जो किसका विशेषता बताए? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे वो हम क्या कहते हैं? विशेषण। जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहेंगे? विशेषण।
और विशेष किसे कहते हैं ये जानना है। विशेष जिसको हम क्या कहते हैं संज्ञा। विशेष को बुआ हम क्या कहते हैं संज्ञा, जिसको हम क्या कहते हैं नाम, जिसको हम क्या कहते हैं नाम। तो पहला पद में कौन सी आ जाएगा विशेषण, पहला पद में कौन सी आ जाएगा विशेषण, दूसर पद में कौन सी आएगा विशेष, जी दूसर पद में कौन सी आएगा विशेष। पहला पद कौन सी होगा विशेषण और दूसरा पद क्या होगा विशेष। विशेष माने क्या संज्ञा, संज्ञा माने क्या हो जाएगा, संज्ञा का इंग्लिश जानते हैं नाउन, और नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है नाम। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, भाव हो, विचार हो इत्यादि के नाम को क्या कहा जाता है। अब दुनिया का जितना भी नाम है वो बुआ सब क्या है संज्ञा है। जे समास के पहला पद में कौन सी आ जाते विशेषण, पहला पद में कौन सी विशेषण और दूसरा पद में कौन सी विशेष। जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष उसी को बुआ हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास या उपमा उपमेय का बोध। पहला पद में उपमा और दूसर पद में उपमेय। पहला पद में उपमा, उपमा माने समझते हैं तुलना करना। उपमा माने क्या, अच्छा कोई बच्चा का जन्म होता है तो कहे छे बच्चा बाबूए नहीं लगे छे ना, काला के एकर नाक जो है ना नाना पर गेले ना, एकर आँख जो है चाचा पर गेले, ऐसा सुने हैं बच्चा के सुने कि नहीं। माने तुलना केकरा आँख से कर देलकै चाचा आँख से ना, चले जे छै न परवावा नहीं चले छे ना, ऐसा आपने सुने होंगे। इसका मतलब कौन सी होता है तुलना करना, उपमा देना। केकरो नाम सुने होंगे चंद्रमुखी, मुंह छै लेकिन केकरा जैसन चंद्रमा के जैसन, माने वह कह लेते बुआ कौन सी उपमा उपमेय। तो बताइए कर्मधारय समास किसे कहेंगे, जिस समासिक पद का पहला पद कौन सी होगा, जिस समासिक पद का पहला पद कौन सी होगा और दूसरा क्या होगा उसे हम क्या कहेंगे कर्मधारय समास। दूसरा ढंग से भी परिभाषा दे सकते हैं, जिस समासिक पद का पहला पद उपमान या उपमा और दूसरा पद कौन सी उपमेय हो उसी को हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे। अच्छा देखिए नील माने कौन सी, गाय एक संज्ञा है कि नहीं, गाय कैसा, तो गाय तो एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन नीला कौन सी है विशेषण है। तो पहला पद में नीला विशेषण आ रहा है और गाय कौन सी आ रहा है संज्ञा, इसलिए नील गाय एक कौन समास है नील कमल। कमल कैसा, कमल कैसा, कमल क्या है संज्ञा है, दूसरा पद विशेष है और पहला नीला आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे विशेषण। पहला पद कौन सी है विशेषण, दूसरा क्या है विशेष। अच्छा देखिए घन का नाम सुने हैं, घन किसका पर्यायवाची है बादल। बादल कैसा होता है, बादल कैसा, घनश्याम हम किसको कहते हैं कृष्ण को। तब न यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला। तो घन के समान श्याम, माने श्याम की तुलना कौन सी से की गई बादल से की गई, उपमा कौन सी से दी गई है बादल। और वैसे भी श्याम नाम है और बादल काला, इसका मतलब ये विशेषण है। पहला पद कौन सी है विशेषण और दूसरा क्या है विशेष संज्ञा, इसलिए घनश्याम में कौन समास है, कौन समास है चंद्रमुखी, ये कौन समास है मुंह कैसा चंद्रमा के जैसा। अच्छा मीनाक्षी, अक्षी माने क्या होता है आँख, किसका पर्यायवाची है अक्षी, किसका पर्यायवाची आँख का, नयन का, नेत्र का, लोचन का, विलोचन का, अक्षी का, चक्षु का, पट का नहीं। लेकिन आँख किसके जैसा, मीन माने क्या होता है मछली, मीन माने क्या होता है, हम कहते हैं मछली जल की जलग्रामी होती है ना, तो क्या है मछली के समान आँख। सोनाक्षी माने क्या, आँख किसके समान, सोना के समान। मधुर माने कौन सी, मीठा। वचन माने हम कहते हैं कोयल सी तेरी बोली नहीं,
तो बानी कैसा मीठा, माने मुंह में चीनी लेकर बोलता है। मुंह में चीनी लेकर बोलकर क्या मीठा बोल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। बुआ अंतिम में हम कौन समझ रहे हैं? कर्मधारय समास। कौन समास समझ रहे हैं? कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण, दूसरा अथवा किसका बोध हो, उपमा उपमेय, कहते हैं पुरुषोत्तम। पुरुषों में कौन चीज? उत्तम। पुरुषोत्तम को क्या क्या विग्रह करेंगे? पुरुषों में उत्तम। बताइए नीलकंठ कर्मधारय में भी आएगा और बहुव्रीहि में। अब ऑप्शन कैसा देता उस पर निर्भर करता है। नीलकंठ, कंठ कैसा हुआ? तो वो कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन समास हो जाएगा? बताइए नीलगाय कौन समास? नीलकमल कौन समास? घनश्याम कौन समास? चंद्रमुखी कौन समास? और विशेष का क्या कहते हैं? संज्ञा, जिसमें विशेषण विशेष का बोध हो या उपमा उपमेय का बोध हो, उसी को गोवा हम कौन समास कहेंगे? उसे कौन समास कहेंगे? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। समास के कितने भेद? पद की प्रधानता के दृष्टि से कितने भेद? 4। पद की प्रधानता के दृष्टि से कितने भेद? पहला पद प्रधान अव्ययभाव समास, अंतिम पद प्रधान तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान हुआ किससे कहेंगे? बहुव्रीहि समास। अभी हमने सभी भेद को पढ़ लिए, एक अंतिम में और पढ़ लेते हैं। वह है गोवा कौन समास? नए समास। कौन समास हुआ? तो ऐसे जो 6 भेद खत्म हो गया है। एक अलग से कभी कभी उदाहरण दे देता है, पूछता है अनेक कौन समास है? कौन चीज पूछता है? अनेक कौन समास है? पूछता है बुआ असत कौन समास है? कौन चीज पूछता है? असत कौन समास है? पूछता है अधर्म कौन समास है? अब इसको पहचानने के लिए कैसे पहचानेंगे किस समास का उदाहरण है? इसलिए बुआ एक समझना होगा। कौन समास? नहीं माने नहीं, नकारात्मक। जिस समासिक पद में बुआ किसका बोध होगा? जिस समासिक पद में बुआ किसका बोध होगा? नकारात्मक का बोध होगा, उसी को बुआ क्या कहेंगे? नए समास। उसी को क्या कहेंगे? वैसे समास के मुख्य रूप से कितने भेद? जिसका पहला पद विशेषण दूसरा विशेष हो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास। उसे क्या कहेंगे? जिस समासिक पद का पहला पद संख्यावाची होगा उसे द्विगु समास कहेंगे। अंतिम में एक पढ़ने जा रहे हैं बुआ कौन समास? नए समास। नए माने कौन चीज? नहीं। नए माने नहीं। अनजान तोरा नए चिन्ह छियो। अनजान हुआ अनेक, एक नहीं। नहीं शब्द आया, उसी को बुआ क्या कहेंगे? नए समास। असत, ओ माने नहीं, असत माने सत्य, इसका मतलब सत्य नहीं। अधर्म माने धर्म नहीं, असत अधर्म, अस्वस्थ स्वस्थ नहीं। बुआ आज चौथा वीडियो में समास खत्म हो गया। परीक्षा जिस समय आयोजित होगी उससे पहले 50 क्वेश्चन देकर टेस्ट लिया जाएगा ऑप्शन सही। और आज समास का सभी भेद खत्म कर दिए हैं। बताइए किसी को दिक्कत समझने में? क्या ये जरूरत अभी नहीं है? 9वां 10वां 11वीं 12वीं कंपटीशन, सीटेट सुपर टेट जो भी हो, सब में जरूरी है। अगर ये क्लास बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से अपने साथियों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे क्या होगा अधिक से अधिक स्टूडेंटों को पढ़ने का मौका मिल सके। क्योंकि सभी क्लास के लिए अनिवार्य है, और खास करके 10वीं और 12वीं में तो महत्वपूर्ण है। जो संस्कृत और हिंदी में तो पूछा ही जाता है, बिहार पुलिस का परीक्षा हो, दरोगा हो, एसएससी हो, सब में पूछा जाता है। कैसन लगल क्लास? बढ़िया लगल? नीक लगल? कोई प्रकार के समझे में दिक्कत और दिक्कत होता है समस्या अहाँ रखबै, उस समस्या का निदान करे खातिर स्पेशल पूरे 6 भेद संबंधित अगर कोई समस्या हम होते नहीं समझे वाला, कहबै, कर हम फिर वीडियो अलग से एक बनाए दें। खत्म हुआ।
अगले क्लास में दूसरा चीज पढ़ाया जाएगा।